Hello बच्चों, let's read this question. So this question says to equal positive charge Q plus Q and R fixed at A0 and minus A0 on the x-axis and opposite charge minus Q at rest is released from the point 0A on the y-axis. The charge minus Q will, okay, first option move to infinity, second option move to origin and rest there. Third option is undergoes SHM about the origin. Fourth option execute oscillatory periodic motion but not SHM. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि आपको देखिए यहाँ पर चार्ज है जो आपका माइनस क्यू चार्ज है उसका मोशन बताना है। ओके, वो किस तरीके का मोशन करेगा। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल भी लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, क्या सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, क्यू है, ओके, इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, ओके, तो इस पर जो आपका टोटल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो कितना होता है आपका एफ इजिकल टू क्यू वेक्टर टाइम्स ई वेक्टर। ओके, so this will be the electrical force which is acting on a charged particle having charge q which is placed in an electric field whose magnitude is e। okay, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में स्टार्ट करें तो देखिए इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस कैसे डिफाइन करते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ये होता है आपका q डिवाइडेड है, मान लीजिए चार्ज q है, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r स्क्वायर। ओके, और टाइम्स ई आर वेक्टर कैसे डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं किसी चार्ज, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है। ओके, प्लस क्यू चार्ज क्योंकि स्मॉल क्यू चार्ज हमने यहाँ पर 10 इसके लिए ले रखा है। ओके, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से क्या डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है उसने, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यों है, जिनको हमने देखिए एक्स एक्सिस पर किसी डिस्टेंस पर रखा है। ओके, ये आपकी डिस्टेंस मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज और ए जीरो। ये इसको हम देखिए थोड़ा सा, इसको हम फिगर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका देखिए ये आपका क्या है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपके दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं, एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए दिस इज अवर ओरिजन, ये आपका ओरिजन है। यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज रखा है जिसका ए जीरो के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और यहाँ पर आपने माइनस क्यू सॉरी ये चार्ज भी आपका प्लस क्यू है। ओके, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका माइनस ए टाइम्स जीरो। ओके, ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका यहाँ से वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि देखिए ये जीरो है। ओके, एन अपोजिट चार्ज माइनस क्यू एट रेस्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट जीरो। ओके, एक अपोजिट चार्ज माइनस क्यू को क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, ये चार्ज कितना आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अगेन इक्वल टू ए। ये किसके इक्वल होगी, आपकी ए के इक्वल होगी, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगी, आपकी ए के इक्वल होगी। ओके, आपको बताना है कि इस जो आपका माइनस क्यू चार्ज पर है इसका आपका मोशन कैसा होगा। ओके, इसका मोशन कैसा होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये देखिए इस पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो प्लस क्यू चार्जेस के कारण, ओके, इसको मैं चार्ज वन बोल देता हूँ, इसको मैं चार्ज टू बोल देता हूँ। चार्ज वन और चार्ज टू के कारण इस पॉइंट पी पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाता है यहाँ पर से, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आप बोल सकते हैं देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के कारण होता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर का स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस चार्ज के कारण देखिए हम पहले प्लस वन के कारण फाइंड आउट करते हैं, तो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ओके, ये आपकी आर स्क्वायर यानी कि ये डिस्टेंस। ओके, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी क्या आर है। ओके, ये डिस्टेंस आर है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस भी आपकी आर ही होगी। ओके, ये डिस्टेंस आपकी सेम होगी बिकॉज देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये दोनों के लिए इक्वल हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वन चार्ज के कारण जो उसकी डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और टू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये होगी। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड चार्ज। ओके, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण आएगा वो किस डायरेक्शन आएगा, वो अलोंग वाई एक्सिस आएगा। ओके, ई टू के दो कंपोनेंट है कि एक कंपोनेंट आपका ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट आपका ये परपेंडिकुलर आएगा। सिमिलरली ई1 का एक कंपोनेंट एक तो अलोंग एक्सिस आएगा, एक परपेंडिकुलर टू एक्सिस आएगा। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर ये एंगल आपका थीटा है तो हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा। ओके, तो जो आपका ई1 का कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या करेगा यहाँ पर सर्वाइव करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉइंट सी पर फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा आपका ई1 कॉस थीटा प्लस ई2 कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई1 कॉस थीटा, और कितना हो जाएगा आपका इसका, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन भी देखें, डायरेक्शन का हम इसकी बात ई1 कॉस थीटा प्लस ई2 कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव के कैप यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और ई1 और ई2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका सेम हो जाएगा। ओके, तो ये तो आपका किसी पॉइंट पी पर लिखा है। ओके, तो देखिए अगर हम किसी इन जनरल पॉइंट की बात करें और जिसकी डिस्टेंस किसी एक इन जनरल पॉइंट की बात करें
जिसके डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए आपका पार्ट चार्ज यहाँ पर आ गया, ओके। इसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका वाई डिस्टेंस, ओके। वाई एक्सिस का लॉन्ग है, इसलिए हमने वाई डिस्टेंस ले ली, ओके। तो हम देखिए इवन इवन का क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इवन देखिए आप कितना लिख सकते हैं आप यहाँ से, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर। आर देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी इसकी, आर डैश हो जाएगी, ओके। ये देखिए कितनी होगी, ए डिस्टेंस तो फिक्स है, ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर में लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ओके। ये आपका आ जाएगा किसी इंजनरल पॉइंट के लिए, ओके। तो हम देखें यहाँ पर से E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और चार्ज पे। चार्ज और डिस्टेंस आपकी दोनों सेम है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए एक फॉर्मूला आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E2, ये दोनों क्या रहेंगे आपका सेम रहेंगे, और ये किसके इक्वल हो गया, मान लीजिए आपके ई के इक्वल है, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 2e टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ये आपका 2e टाइम्स कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो 2 और e की वैल्यू देखिए आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, किसी एक इंजनरल पॉइंट पर q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एंगल आपका थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है आपका बेस वाई हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया देखिए वाई, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, सॉरी, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2q y डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2, ओके। ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ओके। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं फोर्स कितना हो जाएगा आपका, फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका इसका जस्ट आप क्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 2q डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2, ओके। सो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स, यहाँ पे आपका इतना आ गया, ओके। अब देखिए बच्चों, जो आपका फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन देखिए, फोर्स आपका चार्ज पार्टिकल ये मान लीजिए यहाँ पर है, इसका चार्ज कितना आपका माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिकल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में। तो इस पर जो फोर्स लेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, तो फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में लेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल आपका मूव करेगा, ओके। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से आपका मूव करेगा ऐसे ऐसे करके, इट विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। जैसे जैसे ये ओरिजिन के पास आएगा, देखिए वाई डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस घटेगी, वाई डिस्टेंस घटेगी तो हम बोल सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा आपका, लेस होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड लेस होगा, तो जैसे जैसे इसके पास आएगा और जैसे ही आता रहेगा पास आता रहेगा, ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेस होगा, ओके। जैसे ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर देखिए आपका नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ओके। फोर्स जीरो होगा यानी कि नेट एक्सीलरेशन जीरो होगा, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी तो फिर भी रहेगी, ओके। तो ये आपका मूव करते रहेगा और यहाँ पर फोर्स जीरो हो गया, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो फिर ये यहाँ से ओरिजिन जैसे ही ओ को पास करेगा फिर आपका इस डायरेक्शन में जाता रहेगा, लेकिन अब इस पर फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर जैसे ओरिजिन पर था तब तो आपका फोर्स कितना हो गया था, जीरो हो गया था, लेकिन जैसे ही इधर को जाएगा अब आपका देखिए फील्ड इस डायरेक्शन पे हो जाएगा, ओके, टुवर्ड्स। अब इसका एक्सेलरेशन घटेगा घटेगा, कुछ डिस्टेंस आएगा, फिर ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा और ऊपर का मोशन करता रहेगा, ओके। तो जो आपका चार्ज पार्टिकल का मोशन है, ये वैक्स इसके अलावा देखिए कुछ टाइम तो ये आपका डाउनवर्ड जाएगा, फिर ऊपर जाएगा ओरिजिन पर पहुंचेगा, यहाँ पर आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो यानी कि एक्सेलरेशन जीरो। ऊपर जैसे जैसे जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अब फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ओके। तो ये पार्टिकल आपका ऐसे मोशन करता रहेगा, ओके। द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। इस टाइप का आपका मोशन करता रहेगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल है ये क्या करेगा आपका, इट विल परफॉर्म, ये क्या करेगा आपका ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ये क्या करेगा आपका ऑसिलेटरी मोशन करेगा, लेकिन एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम क्यों नहीं करेगा, देखिए बच्चे, जो आपकी एसएचएम के मोशन की कंडीशन होती है, एसएचएम के मोशन की कंडीशन होती है, एक तो आपका फोर्स क्या होता है, आपका रिस्टोरिंग होता है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स होता है। फोर्स आपका देखिए डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और हम फोर्स को लिखें, फोर्स आपका माइनस के एक्स के इक्वल होता है। माइनस के एक्स, माइनस का क्या मतलब है, फोर्स आपका रिस्टोरिंग होनी चाहिए, रिस्टोरिंग की कंडीशन तो बननी है, ओके। लेकिन ये एक्स के प्रोपोर्शनल है, देखिए ये किसके प्रोपोर्शनल है, वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये टर्म भी यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, ओके। ये आपकी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये टर्म आपकी सर्वाइव कर रही है, तो हम बोल सकते हैं ये फोर्स आपका एसएचएम तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एसएचएम के लिए कंडीशन आपकी ये वाली होती है, तो ये पार्टिकल आपका एसएचएम नहीं करेगा, लेकिन ये पार्टिकल क्या करेगा आपका ऑसिलेटरी मोशन करेगा और ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन करेगा, ओके। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या लिखा है, ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है इट विल मूव्स टू इन्फिनिटी, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में लिखा है कि मूव्स टू ओरिजिन एंड रेस्ट देयर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ओके। ओरिजिन पर देखिए इस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ओके, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो रेस्ट नहीं करेगा, ओके। थर्ड में लिखा है अंडरगोस एसएचएम अबाउट द ओरिजिन, एसएचएम तो नहीं करेगा। और फोर्थ क्या लिखा आपका, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम, ओके। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा।
So option 4 will be the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.